श्री कृष्ण कहते हैं कि एक सुखी जीवन के लिए अच्छे घर का होना जरूरी नहीं, घर का अच्छा माहौल होना जरूरी है। नमक के कितने भी बोरे पड़े रहे, एक चींटी भी नहीं लगती, और शक्कर का एक दाना भी पड़ा हो तो कितनी ही चींटियां आ जाती हैं। वैसे ही अपने स्वभाव में मधुरता रखोगे तो लोग स्वयं ही तुम्हारी तरफ आकर्षित होंगे, और यदि नमक की तरह खारा बने रहोगे तो कितना भी बुलाने पर भी कोई पास नहीं आएगा। ऐसा व्यक्तित्व बनाओ, उपस्थिति का पता न चले परंतु अनुपस्थिति का एहसास अवश्य हो। मुझे कहां मालूम था कि सुख और उम्र की आपस में बनती नहीं। मेहनत के बाद सुख को घर ले आया तो उम्र नाराज होकर चली गई। सुखी होने में ज्यादा खर्चा नहीं होता, लेकिन आप कितने सुखी हैं यह दुनिया को दिखाने में बहुत खर्चा होता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, दिन प्रतिदिन इंसान रईस बनता जाता है। चांदी बालों में, सोना दांतों में, मोटी आंखों में, शक्कर खून में और महंगे पत्थर किडनी में। कुछ कह गए, कुछ सह गए और कुछ कहते कहते रह गए। मैं सही, तुम गलत के खेल में न जाने कितने रिश्ते ढह गए। श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी में धोखा अपने ही बेटे हैं, क्योंकि उनको आपकी कमजोरियों का पता होता है। बाहर वाला आपको धोखा नहीं दे सकता, क्योंकि उसको आपके बारे में पता ही नहीं है कि आपको चोट कहां पहुंचानी है। लेकिन जो आपका अपना है, आपका खास है, उसे बहुत गहराई से पता होता है कि आपकी कमजोरी क्या है और ऐसा क्या करें जिससे इसको दर्द पहुंचाया जा सके, जिससे इसको हम नीचा दिखा सकते हैं। यह कलयुग है, इसमें बाहर वालों से नहीं, जो हमारे अपने हैं उनसे ही सावधान रहना होता है। महाभारत का युद्ध दो अलग अलग राज्यों में नहीं हुआ था, बल्कि एक ही परिवार के भाइयों में हुआ था। सभी आपस में एक ही वंश के लोग थे। कितनी बार दुर्योधन ने जहर देकर भीम को मारना चाहा, न जाने कितनी बार दुर्योधन ने पांडवों को जान से मारने की कोशिश की। वह उनका कोई पराया नहीं था, बल्कि उनका भाई ही था। सारी लड़ाइयां घर के अंदर ही होती हैं, बाहर कौन लड़ेगा? हमसे घर में ही सारे झगड़े होते हैं, तो आपको चोट सिर्फ वही लोग पहुंच सकते हैं जो आपके अपने हैं। आपको धोखा सिर्फ वही लोग दे सकते हैं जो आपके अपने हैं। याद रखें, जीवन में जो भी रिश्ते बनते हैं वे अक्सर एक उद्देश्य के लिए होते हैं, लेकिन जब वह उद्देश्य पूरा हो जाता है तो वे रिश्ते भी खत्म हो जाते हैं। इसलिए अपने आप को मजबूत बनाएं और दूसरों पर निर्भर न रहें। श्री कृष्ण का संदेश हमें यह सिखाता है कि आत्मनिर्भरता सबसे बड़ा गुण है। अपने सपनों का पीछा करें, अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करें और कभी भी दूसरों की राय से प्रभावित ना हो। आपकी यात्रा आपके हाथों में है। अपने भीतर की शक्ति को पहचानें और आगे बढ़ें, क्योंकि अंत में इस दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण रिश्ता वही है जो आप अपने साथ रखते हैं, खुद के साथ रखते हैं। जीवन में कई बार ऐसी परिस्थितियां आती हैं जब हम दुख, निराशा या असफलता के कारण रोने लगते हैं, लेकिन रोना कभी भी हमारी समस्या का समाधान नहीं करता, बल्कि यह हमें और भी कमजोर बनाता है। रोने की बजाय हमें जीवन की चुनौतियों का सामना करना चाहिए। हर कठिनाई एक नया सबक है और इससे हमें मजबूत बनने का मौका मिलता है। इसलिए रोना छोड़ो और जीवन को एक नई दृष्टि से जीने की कोशिश करो। रोने से कम मिलती है। मुसाफिर को मंजिलों के लिए तो दिन रात चलना पड़ता है। जरूरी नहीं कि राह में वृक्षों की छांव भी मिले। चिलचिलाती धूप में भी झेलना पड़ता है। बात उससे करो जिससे बात करना पसंद हो, लेकिन हम कहते हैं बात उससे करो जिससे आपकी बातें सुनना पसंद हो। अभिमान कहता है किसी की जरूरत नहीं, पर अनुभव कहता है धूल की भी जरूरत पड़ेगी। अकड़ इस शब्द में कोई मात्रा नहीं है, फिर भी अलग अलग मात्रा में सबके पास है। ताकत अपने शब्दों में डालो, आवाज में नहीं, क्योंकि फसल बारिश से होती है, बाढ़ से नहीं। गुस्सा भी उन पर किया जाता है जिन पर अपना हक हो, वरना गैरों से कौन नाराज होता है। किसी ने खूब कहा है, कपड़ों से खुशबू आना कोई बड़ी बात नहीं, मजा तो तब आता है जब आपकी किरदार से खुशबू आए। अपने आप को दुर्भाग्यशाली समझना सही नहीं है, क्योंकि आप अकेले नहीं हैं जो संघर्ष कर रहे हैं। हमारी सोच हमें बादशाह बना देती है,
कोई जरूरी नहीं कि हर इंसान के पास डिग्री हो। इतनी जल्दी दुनिया की कोई चीज नहीं बदलती जितनी जल्दी इंसान की नजरें और नीयत बदलती हैं। अगर जिंदगी में सफल होना है तो पैसों को हमेशा जेब में रखना, दिमाग में नहीं। व्यवहार वह सीढ़ी है जिससे आप मन में उतर सकते हो, और मन से भी जमीन पर बैठकर क्यों आसमान देखता है। पंखों को खोल, जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। लहरों की तो फितरत ही है शोर मचाने की। मंजिल उसी को मिलती है जिसमें नजरों में तूफान देखा है। हर पतंग जानती है अंत में कचरे में ही जाना है, लेकिन उससे पहले हमें आसमान छू कर दिखाना है। घोंसला बनाने में यूं व्यस्त हो गए कि ओढ़ने को पंख हैं, हम यह भी भूल गए। उठो जागो नारों को, जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। माटी का एक दिया है जो सारी रात अंधकार से लड़ता है। तू तो भगवान का दिया है, तो किस बात से डरता है। हथेली पर रखकर नसीब, तू क्यों अपना मुकद्दर ढूंढता है। सीख उस समंदर से जो टकराने के लिए पत्थर ढूंढता है। मरी हुई मछली धारा के साथ बहती है, लेकिन जीवित मछली धारा के विपरीत करती है। अगर आप जीवित हैं तो गलत का विरोध करना सीखिए। किसी मकसद के लिए खड़े हो तो एक पेड़ की तरह बनो, और अगर गिरो तो एक बीज की तरह, ताकि दोबारा उठकर इस मकसद के लिए फिर से जम कर सको। घायल तो यहां हर परिंदा है, मगर जो फिर से उड़ सका वही जिंदा है। जीवन में चुनौतियां आती हैं, पर रोक कर हम उन्हें नहीं मिटा सकते। मुस्कुराकर उनका सामना करो, यही आपकी असली ताकत है। महाभारत का युद्ध शुरू होने से पहले जब अर्जुन युद्ध क्षेत्र में अपने चारों तरफ अपने सगे संबंधियों और अपने परिवार वालों को देखता है, घोर चिंता में डूब जाता है और अपने अस्त्र शस्त्रों को नीचे रखकर रोने लगता है। युद्ध न कर सकने की अपनी असमर्थता को प्रकट करते हुए वह भगवान श्री कृष्ण के सम्मुख अपने कर्तव्य से विमुख होने लगता है। जरा सोचिए मित्रों, और अर्जुन जैसा महान धनुर्धर और धीर गंभीर ज्ञानी पुरुष भी जब ऐसी विकट परिस्थितियों में पड़ता है तो वह भी हमारे जैसे सामान्य मनुष्यों की तरह हताश, निराश और चिंतित होकर रोने लगता है। आखिर ऐसा क्यों? क्योंकि कठिन परिस्थितियों और परेशानियों में ही हमारी बुद्धि और ज्ञान पर अज्ञान का साया मंडराने लगता है, और मनुष्य को कुछ समझ नहीं आता कि क्या सही है और क्या गलत, उसे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। उस समय कुरुक्षेत्र में यही अर्जुन के साथ भी हो रहा था। वह अपना सारा ज्ञान भूल चुका था, उसकी बुद्धि विस्मृत हो रही थी। ऐसे समय में आवश्यकता थी ऐसे ज्ञान की जो अज्ञान के घने बादलों को चीरते हुए सत्य का प्रकाश बुद्धि तक पहुंचाकर अर्जुन की बुद्धि, मन और आत्मा को स्थिर कर सके। और तब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को श्रीमद् भगवद गीता का दिव्य और अलौकिक ज्ञान प्रदान किया। अर्जुन की दुविधा और संशय को देखकर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, तू बड़ी बड़ी ज्ञानियों से बातें करता है, लेकिन जो सच में ज्ञान होता है वह जो लोग मर चुके हैं या एक दिन मरने वाले हैं उनकी चिंता कभी नहीं करता है, उनका दुख नहीं करता है। तेरे हाथ में कुछ है ही नहीं, तू चाह कर भी कुछ नियंत्रित नहीं कर सकता। जीवन और मरण यह तो प्रकृति की नियति है। ये सब लोग वास्तव में मेरे ही द्वारा मारे जाएंगे। तू तो सिर्फ एक निमित्त मात्र है। इसीलिए जो ज्ञानी होता है वह किसी के मरने पर रोता नहीं है। ज्ञानी जन ना ही बीते हुए कल का शोक करते हैं और न ही आने वाले कल की चिंता करते हैं। इसलिए जो होने वाला है वह होकर ही रहता है, और जो नहीं होने वाला वह कभी नहीं होगा। ऐसा निश्चय जिसको समझ में आ जाता है, जिसकी बुद्धि में आ जाता है, उसे कोई दुख नहीं सताता, उसे कोई चिंता नहीं सताती। हे अर्जुन, तुम इस बात का शोक मत करो कि यहां कौन अपना है और कौन पराया है। जो धर्म करता है उसके साथ युद्ध करना एक क्षत्रिय का धर्म है, और अपने धर्म का पालन करना तुम्हें मोक्ष और मुक्ति देगा। तुम अपने इस मोह को त्याग दो, नहीं तो सारा जग तुम्हारी निंदा ही करेगा। आज अगर तुम युद्ध नहीं करोगे तो सारा संसार तुम्हें नपुंसक और डरपोक कहेगा। यहां बात अपने पराये की नहीं है, यहां बात है धर्म और धर्म की, बात है सही और गलत की।
अगर तुम गलत को सहयोगी उसका अंत नहीं करोगे तो गलत करने वाले को और अधिक बल मिलेगा, वह और भी अधिक अधम करेगा। इसलिए अपने मोह को त्याग करके तुम युद्ध करो। मित्रों, खुद को इतना सरल भी न बनाएं कि हर कोई आपका उपयोग कर ले, क्योंकि जिन तारों में करंट नहीं होता उन पर कपड़े सुखा दिए जाते हैं। खुश रहना हो तो अपनी फितरत में एक बार शुमार कर लो। ना मिले कोई अपने जैसा तो खुद से प्यार कर लो। दिखावे के रिश्तों में रहने से अच्छा है अपनी मौज में रहो। दोस्ती हो या प्यार, पासवर्ड एक ही है, विश्वास। जिंदगी उसकी है जिसकी मौत पर जमाना अफसोस करे। यूं तो हर शख्स आता है इस दुनिया में मरने के लिए। कुछ गलतियों को माफ करना भी कई बार सबसे बड़ी गलती होती है। भरोसा रखो उस परमात्मा पर जो यहां तक लाया है आगे भी ले जाएगा। पूरी जिंदगी इत्र छिड़क कर मर जाओगे तो भी राख में से सुगंध नहीं आएगी, लेकिन साहब जब किसी की अंतरात्मा को ठंडी करोगे तो सांसों में सुगंध आएगी। जब कोई बार बार कांटे की तरह चुभने लगे तो एक बार हथौड़ा बनकर थोप देना ही एकमात्र उपाय रहता है। जब सोच में मोच आती है तब हर रिश्ते में दरार आ जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, लोगों में अपना सहारा ढूंढना छोड़ दो। आपके मन की सबसे बड़ी कमजोरी यही होती है कि आप दूसरों में सहारा ढूंढते हैं, और यही चीज आपको कमजोर बनाती है। यही चीज आपका खुद पर विश्वास खत्म कर देती है। जो लोग सोचते हैं ये तो मेरा सहारा है तो मुश्किल वक्त में मुझे काम आएगा, वही लोग मुश्किल वक्त में सबसे ज्यादा दुखी और अकेले पड़ जाते हैं। आप सिर्फ ईश्वर को अपना सहारा बनाओ। देखना, जब भी कोई मुश्किल आएगी तो वह किसी न किसी रूप में आकर आपकी मदद जरूर करेंगे। दुनिया को सहारा मत बनाओ। जो खुद अपने लिए सहारा ढूंढ रहे हैं वो आपका सहारा कैसे बनेंगे? तो अपना सहारा दुनिया को नहीं, ईश्वर को बनाना चाहिए। ईश्वर आपकी सुनता है या नहीं, यह आपकी श्रद्धा, विश्वास और आस्था पर निर्भर करता है। भरोसा सब पर कीजिए, लेकिन सावधानी से, क्योंकि कभी कभी खुद के दांत भी जीभ को काट लेते हैं। धोखा देने के 1000 तरीके होते हैं, लेकिन सबसे घटिया तरीका झूठी मोहब्बत और झूठी हमदर्दी का दिखावा करना होता है। अब मुझे तकलीफ नहीं होती, चाहे कितनी भी ऊंचाइयों से मुझे गिराया जाए, क्योंकि मुझे उन हाथों में धक्का दिया है जिन पर मुझे खुद से ज्यादा यकीन था। हर बात दिल से लगाओगे तो रोते रह जाओगे। जो जैसा है उसके साथ वैसा बनना सीखो। खतरा दुश्मनों से नहीं बल्कि आसपास के लोगों से है, क्योंकि नाव बाहर के पानी से नहीं, अंदर के छेद के कारण लूटती है। चैन से जीने के लिए 4 रोटी और 2 कपड़े काफी हैं, पर बेचैनी से जीने के लिए 4 मोटर, 2 बंगले और 3 प्लॉट भी कम है। आदमी सुनता है, मन भर सुनने के बाद प्रवचन देता है, टन भार और खुद ग्रहण नहीं करता। भर ना समझ व्यक्ति से दुश्मनी ज्यादा खतरनाक होती है, क्योंकि वह उस समय हमला करता है जिसकी आप कभी कल्पना भी नहीं कर सकते। जो तुम्हारा मूल्य न समझे उसके सामने जबरन प्रेम का प्रदर्शन मत करना, क्योंकि ऐसा करने से तुम्हारे प्रेम के साथ साथ तुम्हारी भावनाओं को भी कुचल दिया जाएगा। भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि इंसान के दुख का सबसे बड़ा कारण है उसका मोह। मोह से अज्ञान आता है और जीवन में समस्याएं शुरू होने लगती हैं। महाभारत में धृतराष्ट्र को दुर्योधन से इतना मोह था कि वो अपने पुत्र को गलत काम करने से भी रोक नहीं सके। धृतराष्ट्र को पुत्र मोह की वजह से धर्म का ज्ञान ही नहीं रहा और अंत में सब कुछ बर्बाद हो गया। महाभारत में श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, जब ज्ञान की धारा बहती है तो सबसे पहले मोह को नष्ट करती है। मोह को इसलिए नष्ट करती है क्योंकि मोह अज्ञान है। यूनान का सम्राट सिकंदर पूरी दुनिया को जीत लेना चाहता था। एक दिन एक नागा साधु ने सिकंदर से कहा, तू यह पूरी दुनिया जीत लेगा, उसके बाद क्या करेगा, क्योंकि इसके अलावा दूसरी कोई दुनिया है ही नहीं। इतना कहकर संत जोर जोर से हंसने लगा। संत की बातें सुनकर सिकंदर को निराशा होने लगी। सिकंदर ने संत से पूछा, आप हंस क्यों रहे हैं? संत ने जवाब दिया, तू पूरी दुनिया जीत लेगा, तब भी तुझे निराशा ही मिलेगी, क्योंकि तू दुनिया को जीतने के मोह में बंधा है, जबकि मेरे पास कुछ भी नहीं है।
लेकिन मैं हमेशा खुश रहूंगा, क्योंकि मुझे किसी भी चीज का मोह नहीं है। सिकंदर ने अभी दुनिया नहीं जीती थी, लेकिन अब संत की बातें सुनने के बाद दुनिया जीतने के विचार से ही वह निराश हो गया था, क्योंकि दुनिया जीतने के बाद कोई और मोह नहीं बचेगा। मोह की वजह से जीवन में दुख ही आते हैं। घर परिवार से हो सकता है, सफलता का मोह हो सकता है, सुख सुविधा और मान सम्मान का मोह हो सकता है। जहां मोह रहेगा वहां दुख तो आएगा ही। मोह जब सफल होता है तो दुख मिलता है, और जब असफल होता है तब भी दुख ही मिलता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब कोई मोह त्याग देता है तो उसे मेरी कृपा मिल जाती है। रहित व्यक्ति परम आनंद प्राप्त करता है। इसीलिए मोह का त्याग करना चाहिए, और जो हमारे पास है उसी में संतुष्ट रहना चाहिए। ज्यादा पाने का मोह रहेगा तो दुख मिलना तय है। एक डॉक्टर के क्लिनिक में लिखी हुई बेहतरीन लाइन, दवा में कोई खुशी नहीं है और खुशी जैसी कोई दवा नहीं है। जुबान का वजन बहुत कम होता है, लेकिन इसे बहुत कम लोग ही संभाल पाते हैं। उम्र से हम तभी बड़े हो जाते हैं जब इज्जत हमें प्यार से ज्यादा प्यारी लगने लगती है, कि अधूरी बातें मन पर बोझ होती हैं। किसी से कह दिया करो या किसी की सुन लिया करो। मन तो सबके पास होता है, लेकिन मनोबल कुछ ही लोगों के पास होता है। सा कौन है यहां, तुझ सा कौन है यहां, दौड़ लगी है सब में किसी और जैसा बनने की। खुद सा कौन है यहां। इंसान की सोच भी अजीब है। कामयाबी मिले तो अपनी अक्ल पर खुश होता है, और जब परेशानी आए तो अपने नसीब को दोष देता है। बाहर से सुलझा हुआ देखने के लिए अंदर बहुत उलझना पड़ता है। गलत आदत कितनी भी मीठी लगे, एक दिन बीमारी बन जाएगी, और अच्छी आदत कितनी भी कड़वी लगे, यही एक दिन औषधि बनकर काम आएगी। कुपोषण हर जगह है, कहीं आहार कम है तो कहीं संस्कार। जिंदगी ऐसी जियो कि कोई हंसे तो आपकी वजह से, आप पर नहीं, और कोई रोए तो आपके लिए रोए, आपकी वजह से नहीं। मैं उस किस्मत का सबसे पसंदीदा खिलौना हूं जो रोज मुझे जोड़ती है फिर से तोड़ने के लिए। पसंद उसे कीजिए जो आप में परिवर्तन लाए, वरना प्रभावित तो मदारी भी कर लेते हैं। एक कूदते हुए गुब्बारे पर क्या खूब लिखा था, वह जो बाहर है वो नहीं, वह जो भीतर है वही आपको ऊपर ले जाता है। मोहब्बत या इज्जत किसी को इतनी भी मत दो कि वह अपनी औकात भूल जाए। छोटी छोटी बातों को बड़ा न किया करें, नहीं तो आपकी जिंदगी की कीमत छोटी हो जाएगी। बहुत जी उनके लिए जिन्हें हम पसंद करते थे, अब जीना है उनके लिए जो हमें पसंद करते हैं। रब से जब भी मांगो तो रब को ही मांगो, क्योंकि जब तुम्हारा होगा तो सब तुम्हारा होगा। चलते हैं वह भी हमसे तेवर बदल बदल कर, जिनको सिखाया हमने चलना संभल संभल कर। किसी इंसान के पीछे भागकर अपनी वैल्यू कभी कम मत करो, क्योंकि जो आपका है वह आपको छोड़कर कभी नहीं जाएगा। कितनी अजीब बात है, लोग कुछ पल खुश रहने के लिए पूरी जिंदगी दुखी रहते हैं। परम शत्रु से भी ज्यादा खतरनाक होता है अपनी दिशा से भटका हुआ मन। हमेशा किस्मत ही खराब नहीं होती, कई बार हम फैसला ही गलत ले लेते हैं। लोग अगर थोड़े से काबिल हो जाते हैं तो दूसरों को बेवकूफ समझने लगते हैं। आदमी के शब्द नहीं बोलते, बल्कि उसका वक्त बोलता है। न जाने किस बात पर इंसान को नाज है, जो आखिरी सफर के लिए भी दूसरों का मोहताज है। रिश्तों की खूबसूरती एक दूसरे की बात समझने में है। खुद जैसा इंसान तलाश करोगे तो अकेले रह जाओगे। खुश रहना सीखो। जो जवाब नहीं देते थे उनके भी सलाम आने लगते हैं। वक्त बदलता है तो नियम पर भी आम आने लगते हैं। किसी के कहने से यदि अच्छा या बुरा होने लगे तो यह संसार या तो स्वर्ग बन जाएगा या पूरी तरह से नाकाम। इसलिए यह ध्यान मत दो कि कौन क्या कहता है और क्या सोचता है। मतलब की बात समझना आम लोगों की पहचान है, लेकिन बात का मतलब समझना खास लोगों की पहचान है। आपकी खुशियों में वह लोग शामिल होते हैं जिन्हें आप चाहते हैं, लेकिन आपके दुख में वह लोग शामिल होते हैं जो आपको चाहते हैं। सच बोलने का अगर शौक है तो अकेले चलने का भी हौसला रखो। दुनिया में अगर कुछ छोड़ने जैसा है तो दूसरों से उम्मीद छोड़ दो। खोई हुई दौलत और भूली हुई विधा फिर भी लौट सकते हैं, पर खोया हुआ समय फिर कभी नहीं लौटता।
संबंधों को सिर्फ समय की ही नहीं, समाज की भी जरूरत होती है। सारी जिंदगी रिश्तों का भ्रम रखा है, लेकिन सच तो यह है कि खुद के सिवा कोई अपना नहीं होता। जितनी भीड़ बढ़ रही है जमाने में, लोग उतने ही अकेले होते जा रहे हैं। संसार में सुई बनकर रहो, कैंची बनकर नहीं। सुई दो को एक कर देती है, जबकि कैंची एक को दो कर देती है। जब तक खुद दर्द से न गुजरो, दूसरों के दर्द का एहसास नहीं होता। जिंदगी में कोई भी गलती करना, लेकिन कभी किसी के लिए ऑप्शन बनकर जीना। जहां आपकी गलती ना हो वहां झुको, और जहां आपकी इज्जत ना हो वहां रुको मत। जिंदगी में सारे दरवाजे बंद हो सकते हैं, लेकिन भगवान का दरवाजा हमेशा खुला रहता है। जिस दिन आप अपनी खुशी के मालिक खुद बन जाओगे, उस दिन से कोई दूसरा आपको रुला नहीं पाएगा। कोशिश करो कि दोगले लोगों से कभी रिश्ता मत रखो, क्योंकि वे जब भी नाराज होते हैं तो आपकी इज्जत खराब कर देते हैं।